ایک لیڈرشپ کوچ کے طور پر मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि टीमों को सिर्फ हुक्म मानने से आगे बढ़ाकर खुद जिम्मेदारी लेने वाला कैसे बनाया जाए। अच्छा, तो इसका जवाब नफ्सियात में छुपा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये है कि मुलाजमीन में हकीकी खुद इन्हिसारी कैसे पैदा की जाए। ये जो तज्जिया हम करने जा रहे हैं ना, ये एक बहुत ही ताकतवर फ्रेमवर्क के पीछे की साइंस को खोलता है और हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स इसे अपनी टीम में हकीकी आज़ादी और बेहतरीन कारकर्दगी को फ़रोग देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सफ़र शुरू होता है ज़ाती तरक्की के रास्ते को समझने से, जिसे स्टीवन कोवी ने मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम या कह लें कि पुख्तगी के तसलसल का नाम दिया है। देखें, दूसरों में खुद एनएसआरी पैदा करने के लिए हमें पहले ज़ाती तरक्की के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि जिन बड़े मसाइल का हमें सामना है उन्हें सोच के उसी लेवल पर हल नहीं किया जा सकता जिस पर हमने उन्हें पैदा किया था। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि मुलाजमीन को इन्हिसार से यानी आप मेरा ख्याल रखें वाली सोच से निकालकर खुद मुख्तारी यानी मैं ये खुद कर सकता हूं तक लाया जाए और फिर वहां से सबसे बेहतरीन हालत बाहमी इन्हिसार यानी हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं तक पहुंचाया जाए। और इस पूरे सफ़र की ताकत 7 आदात में छुपी है। चलें अब इस सफ़र के पहले मरहले को देखते हैं। सबसे पहले आती हैं वो आदात जो प्राइवेट विक्ट्री या निजी फतह के लिए हैं, यानी खुद मुख्तारी की बुनियाद बनाने के लिए। ये पहली 3 आदात किरदार और खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देती हैं और यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी मुलाजिम को एक वाकई मौसर टीम मेंबर बनने से पहले अपने अंदर पैदा करनी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो आदात है ये सीधा सीधा सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी नामी एक बहुत अहम नफ्सियाती फ्रेमवर्क से जुड़ती हैं। ये थियरी कहती है कि हम सब इंसानों को आगे बढ़ने के लिए 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है: खुद मुख्तारी, काबिलियत और दूसरों से ताल्लुक़। और मज़े की बात यह है कि पहली 3 आदात उनमें से 2 को पूरा करती हैं। तो जब कोई मुलाजिम खुद मुख्तारी हासिल कर लेता है तो वो पब्लिक विक्ट्री यानी अवामी फतह के लिए तैयार हो जाता है। अब उन आदात की बारी आती है जिनका मरकज़ ताउन और टीम वर्क है। ये आदात जैसे थिंक विन विन या पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की, ये सारी तवज्जो मैं से हटाकर हम पर ले आती हैं और इसी से फिर आला दर्जे का ताउन, कम्युनिकेशन और नई सोच पैदा होती है। तो जब मुलाजमीन इन आदात में महारत हासिल करते हैं तो वो मजबूत और काबिल एतमाद रिश्ते बनाते हैं। उन्हें टीम के मकसद से एक गहरा ताल्लुक महसूस होता है और इस तरह हमारी तीसरी बुनियादी नफ्सियाती ज़रूरत यानी रिलेटेडनेस या बाहमी ताल्लुक भी पूरी हो जाती है। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र का नतीजा क्या निकलता है? कोई ऐसी चीज़ जिसे हम नाप सकें? बिल्कुल, तंजीमी नफ्सियात में हम इसे साइकोलॉजिकल कैपिटल या मुख्तसरन साइकैप यानी PSYCAP की डेवलपमेंट कहते हैं। साइकीप को आप किसी भी मुलाजिम के जहनी टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये वो वसाइल हैं जिनका सहारा लेकर वो चैलेंजेस का सामना करता है। और अहम बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो क्या हैं, बल्कि ये भी कि वो क्या बन सकते हैं। और साइकैप के ये 4 अज्जा मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ बनाते हैं, हीरो यानी HERO। उम्मीद, असरंगेज़ी, लचक और रुजाइयत। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि किसी भी मुलाजिम की सलाहियत को बढ़ाने का पूरा एक फ्रेमवर्क है। और यहाँ मैनेजर्स के लिए सबसे अहम बात आती है। साइकैप एक स्टेट की तरह है, यानी इसे बदला जा सकता है। ये शख्सियत की तरह कोई पक्की चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसे टीम के हर मेंबर में बाकायदा तौर पर बढ़ाया जा सकता है। और इसका असर वो तो कमाल का है। एक तहकीक के मुताबिक साइकैप की ट्रेनिंग पर लगाई गई सरमायाकारी पर 270% मुनाफा मिला। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो बताती है कि इसका बिजनेस पर कितना हकीकी और मुस्बत असर पड़ता है। तो अब लीडर्स के तौर पर हमारे पास अपनी टीमों में ये अहम नफ्सियाती वसाइल पैदा करने के लिए 2 रास्ते हैं। चलें इन पर गौर करते हैं। देखें, एक तरफ तो है बराह रास्त साइकिक इंटरवेंशंस यानी छोटी टारगेटेड ट्रेनिंग्स, और दूसरी तरफ है 7 हैबिट्स का फ्रेमवर्क जो एक मुकम्मल, जामे और बहुत गहरा निज़ाम है। एक वक्ती हल है तो दूसरा एक पायदार तरक्की का सफ़र है। तो खुलासा ये है कि जहाँ छोटी ट्रेनिंग्स वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, वहीं 7 हैबिट्स का फ्रेमवर्क एक पायदार नफ्सियाती ताकत और ख़ुद इन्हिसारी के लिए एक बुनियादी इंजन तैयार करता है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये गहरी नफ्सियाती ज़रूरियात को पूरा करने का एक पूरा निज़ाम है। गांधी का ये कौल निजी फतह के इसी जौहर को पकड़ता है कि वो हमसे
ہماری عزت نفس نہیں چھین سکتے اگر ہم انہیں نہ دیں۔ یہ ایک ایسی مضبوط اندرونی بنیاد بنانے کے بارے میں ہے جسے کوئی ہلا نہ سکے۔ تو انحصار سے لے کر بہترین کارکردگی والے باہمی انحصار تک کا یہ سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کے طور پر آپ اپنی ٹیم میں سب سے پہلے کون سی نفسیاتی ضرورت کو فروغ دینے پر توجہ دیں گے؟ خود مختاری، قابلیت یا باہمی تعلق؟ آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟